दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी बिहार नई शिक्षक भर्ती जो आपका एग्जाम हुआ है 7 से 15 के बीच, इसमें जो कट ऑफ को लेकर के सभी अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। सभी के कमेंट आ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, जो भी जिसका सब्जेक्ट है एसएसटी को ले लें या फिर साइंस मैथ को ले लें 6 to 8 में, लैंग्वेज को ले लें हिंदी अंग्रेजी, सभी सब्जेक्ट वाइज जो है सभी अभ्यर्थियों का जिन्होंने 6 to 8 दिया है, जिन्होंने 9 to 10th दिया है, जिन्होंने 11 to 12th दिया है और जो पीआरटी वाले कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सब कुछ जो है यहाँ पे कितनी कट ऑफ आपकी पीआरटी की जूनियर की 9 to 10th 11 to 12th की जाने वाली है, यहाँ पे ऑफिशियल हम लोग जानेंगे। तो आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँचती रहे। ये जो भी है दोस्तों ऑफिशियल है और इसको आप जो है खुद से रिलेट कर सकते हैं। आपके कितने नंबर हैं यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि बीपीएससी टीआरई 2.0 के जो टोटल आवेदन हुए थे 1 से 5 की अगर हम लोग बात करें सबसे पहले, तो दोस्तों इसमें जो टोटल आवेदन हुए थे वो कितने थे? पद जो थे इसके 9,431 पद थे और इस पर आवेदन हुए थे लगभग आई थिंक 1,07,264 जो है इस पर आवेदन हुए हैं। और इसकी बात हम लोग फर्स्ट टू फिफ्थ की बात कर लें, और यहाँ फर्स्ट टू फिफ्थ पर सिर्फ एक सीट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक सीट पर जो है 11 कैंडिडेट हैं एक सीट पर। अब ये हो गया 1 to 5 का। इसकी कट ऑफ के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अब 6 to 8 के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहले इस चीज़ को समझिएगा, उसके बाद दोस्तों मैं सभी का सीरियल वाइज 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, 9 to 10th हो या फिर 11 to 12th हो, सबका कट ऑफ हम लोग देखेंगे। आप चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो या फिर किसी कैटेगरी से हो, जनरल ओबीसी एससी एसटी, आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और इतना मान के चलिए क्योंकि बहुत से लाखों अभ्यर्थी, हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके कमेंट बार बार आते रहते हैं, मैम मेरा इतना नंबर है, क्या मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ। तो दोस्तों देखिए एक एक को बार बार कट ऑफ के लिए रिप्लाई कर पाना थोड़ा मुश्किल है और वहाँ पर हम चीज़ों को अच्छे से बता भी नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके जो भी डाउट है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। दूसरा दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 के लिए जो टोटल पद थे वो थे 32,216 पद थे। और इसमें जो आवेदन हुए थे इसमें 3 लाख जो है 3,86,900 जो है इसमें आवेदन हुए हैं। कितने? यहाँ पे 3,86,900 आवेदन जो इसमें 6 to 8 में हुए हैं। और अगर इसमें जो हम लोग एक सीट की बात करें, एक सीट पर कितने कैंडिडेट हैं, तो दोस्तों एक सीट पर लगभग जो है यहाँ पे देखा जाए तो 12 जो है कैंडिडेट हैं। तो ये सारी चीज़ें आप 6 to 8 के लिए देख पा रहे होंगे, एक सीट पर 12। और आपने पीआरटी में देखा है फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए 11। अब जो है यहाँ पे हम लोग 9 to 10th की बात करेंगे। 9 to 10th की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो इसमें जो है टोटल पद जो थे वो थे 25,829 पद टोटल थे। आवेदकों की संख्या यहाँ पे बताएं तो 2,22,286 जो है यहाँ पे आवेदकों की संख्या है। अगर इसमें हम लोग देखें कि एक सीट पर कितने कैंडिडेट हैं, तो एक सीट पर यहाँ पे 8 हैं। ठीक है, किसमें? 9 to 10th में। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे हम लोग जो है ये क्यों बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि इसके बाद जो मैं कट ऑफ बताऊंगी तो उस चीज़ को आप समझिएगा। 11 से 12 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे टोटल जो पद थे वो थे 53,727 पद थे। इसमें जो टोटल आवेदक थे 1,08,564 जो है इसमें आवेदकों की संख्या थी। और इसमें जो है हम अगर देखें एक सीट पर कितने कैंडिडेट हैं, तो एक सीट पर जो है 2 कैंडिडेट हैं। आप देख सकते हैं कि एक सीट पर 2, यानी अगर एक जो है बच्चा थोड़ा सा भी चूकता है तो दूसरे को वहाँ पे जो है चांस पूरा मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे अगर पीआरटी में, तो पीआरटी में देखेंगे तो 11 का है, 11 में आप समझ रहे हैं कितना बड़ा है। 6 to 8 की बात करें तो 12 है और 9 to 10th की बात करें तो 8 है एक सीट पर, और 11 से 12 की बात करें तो 2 है। तो सबसे कम कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 11 to 12th की जाने वाली है। उसके बाद जो है 9 to 12th की जाने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पीआरटी की है। 6 to 8 में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे डीएलएड अभ्यर्थी भी हैं और बीएड अभ्यर्थी भी हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो पीआरटी में इसमें सिर्फ डीएलएड वाले ही हैं, लेकिन इसमें भीड़ ज़्यादा इसलिए है क्योंकि सीट इसमें कम थी। दूसरा यहाँ पे 8 जो है 9 to 10th में देखेंगे तो इसमें तो सिर्फ बीएड वाले ही हैं और इसमें भी जो है बीएड वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 11 to 12th का। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं ये जो कट ऑफ है दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे
हिंदी की कट ऑफ है, ये दोस्तों देखिए मैं ऑफिशियल बता रही हूँ, और जो पिछला यानी बीपीएससी ट्री फर्स्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था ना आपका, उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि पिछला जो आपका कट ऑफ था 11 to 12 का कितना गया था और इस बार जो है कितना जा सकता है। तो आप देख सकते हैं इसमें हिंदी का जो गया था वो 39 यूआर का देख पा रहे होंगे, और अदर में आप एन देख रहे होंगे, यानी ये ब्लैंक था, खाली थी। तो यहाँ पे यूआर का 39 गया है। तो इस बार आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि लगभग 50 प्लस अगर आपका है यहाँ पे तो आप सेफ माने जाएंगे। देखिए इस चीज़ को समझिएगा, अगर आपका यहाँ पे 50 प्लस है तो आप जो है सेफ माने जाएंगे। 11 to 12 की बात कर रही हूँ। उर्दू की बात कर लें, यहाँ पे 42 था पिछली बार, तो इस बार आप इतना मान के चलिए कि लगभग यहाँ पे 53 प्लस आप यहाँ पे मान के चलिए। इंग्लिश की बात कर लें, इंग्लिश का 61 था, तो इस बार आप जो है इंग्लिश में जो है 72 प्लस मान के चलिए, आप इस पर सेफ रहेंगे, या फिर 70 भी मान सकते हैं इसको। दूसरा संस्कृत की बात कर लें तो पिछली बार जो है 41 था दोस्तों, तो इस बार जो है आप एक तरह से 50 प्लस मान के चलिए। यहाँ पे बंगाली का देख पा रहे होंगे, बंगाली में 66 था, तो इस बार आप इसको मान के चलिए कि 75 प्लस मान के चलिएगा बंगाली में, ठीक है। मिथाली की है 39 है, तो इस बार आप इसको जो है एक तरह से 46 प्लस मान के चलिए। अरबिक की बात कर लें तो यहाँ पे एक खाली था। पर्शियन की बात करें 53 था, तो इसमें 53 में 63 आप मान के चलिएगा। सभी में जो है दोस्तों आपका 9 से 10 नंबर का डिफरेंस। मैथमेटिक्स में देख पा रहे होंगे, अगर 53 था तो इस बार जो है आपका कितना जाने वाला है यहाँ पे, आप यहाँ पे पूरा मान के चलिए दोस्तों 65 प्लस इस बार मान के चलिएगा। साथ ही जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका 39 था, तो इस बार आप लोग जो है यहाँ पे 50 मान के चल सकते हैं या 48 प्लस मान के चल सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे 39 है, तो इस बार जो है आप यहाँ पे फिजिक्स में भी 50 प्लस मान के चलिएगा, क्योंकि और इसमें जो है 11 to 12 में आप थोड़ा सा जो है कट ऑफ नीचे रहेगी, आप इसको मानिएगा। दूसरी बात दोस्तों, रीज़न क्या है कट ऑफ कम होने की, कट ऑफ ज़्यादा होने की, ये सारी चीज़ें भी मैं अभी डिटेल में बताऊँगी। केमिस्ट्री का आप देख पा रहे होंगे 39 है, तो इस बार आप जो है इसको एक तरह से 48 प्लस मान के चल सकते हैं। इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी में 40 था, तो इस बार आप जो है इसको जो है 55 प्लस मान के चलिएगा, क्योंकि इस बार भीड़ थोड़ा ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे दोस्तों सोशलॉजी का देख पा रहे होंगे 39 है, तो इस बार जो है आप इसको जो है एक तरह से 50 प्लस मान के चलिएगा, ठीक है। बाकी इसी तरह का सब्जेक्ट वाइज आप जितना भी दिया गया है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता ही दिया है। बॉटनी है, जूलॉजी है, तो इसको जो है आप प्लस करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जूलॉजी का 57 गया था, तो इस बार जो है आप लोग 67 प्लस मान के चलिए। फीमेल का 50 प्लस गया था, तो इस बार 60 प्लस जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं 11 to 12 को लेकर के। हिस्ट्री में आप 70 देख पा रहे होंगे, हिस्ट्री को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए। पिछली बार जो गया था वो मेल का जो है 70 प्लस गया था, तो इस बार जो है आप इस चीज़ को मानिएगा 75 प्लस इस बार मान सकते हैं। और 39 फीमेल का था, तो इस बार आप जो है यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 47 प्लस मान के चलिए, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर हैं तो आप जो है यहाँ पे सेफ हैं। दूसरा ये हो गया सारा दोस्तों, आप जो भी हो, आप जिसका जो भी सब्जेक्ट हो, या फिर आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, आप अपने अकॉर्डिंग ये सारा देख लीजिएगा डिटेल, क्योंकि अगर मान लीजिए जो जनरल का है उससे कुछ कम जो है ईडब्ल्यूएस वालों का रहेगा, ईबीसी का 4-5 नंबर का डिफरेंस जो है ये सारी चीज़ें रहेगा ओबीसी, एससी, एसटी वालों के लिए। ये हो गया 11 to 12 का। अब हम लोग यहाँ पे 9 to 10 का देख लेते हैं। जो अभ्यर्थी 9 to 10 का एग्जाम दिए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए पिछली बार जो कट ऑफ गया था हिंदी का 9 to 10 के लिए वो 55 किया था, तो इस बार क्या चांस है 65 आप मान के चलिएगा। 65 अगर आपका है तो आप सेफ माने जाएंगे। और यहाँ पे 65 क्या 68 आप इसको मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे एक सीट पर 8 कैंडिडेट हैं, तो क्योंकि 9 to 10 में 11 to 12 में सिर्फ 2 कैंडिडेट है एक सीट पर, यहाँ पे 8 हैं, तो आप इसको 68 मानिएगा। दूसरा बंगाली में अगर आप देखें तो 52 था, और यहाँ पे आप जो है एक तरह से 63 प्लस मान के चलिएगा। उर्दू में 58 था, तो इस बार 9 to 10 में आप जो है दोस्तों यहाँ पे 65 प्लस मान के चलिएगा। संस्कृत में 67 था, तो इस बार आप 75 मान के चलिए। और अरबिक में 47 था, तो इस बार 57 रहेगा। पर्शियन की बात करें तो 50 था, तो इस बार जो है 60 प्लस रहेगा। इंग्लिश की बात करें 59 था, तो इस बार जो है आपका जो है 69 प्लस रहेगा।
साइंस की बात करें तो पिछली बार अगर 50 प्लस था तो इस बार जो है दोस्तों यहाँ पे साइंस जो है आपका 60 प्लस जाने वाला है। मैथमेटिक्स 72 था तो इस बार जो है आपका यहाँ पे 80 प्लस मान के चलिए। सोशल साइंस 74 था तो इस बार 80 प्लस मान के चलेगा। जिन भी अभ्यर्थियों का सोशल साइंस मैथमेटिक्स है तो यहाँ पे आप लोग मान के चल सकते हैं 80 प्लस, और दोनों में 80 प्लस मान के चलिएगा। दूसरी बात यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो फीमेल कैंडिडेट हैं दोस्तों, आप यहाँ पे 8 से 9 नंबर जो है माइनस करके चलिएगा। मान लीजिए 70 प्लस है तो आपका 60 प्लस होगा। जो अभ्यर्थी 60 प्लस जो मैंने मेल का बताया है तो वहाँ पे आपका जो है 65 प्लस है तो यहाँ पे आप 55 प्लस मान सकती हैं। 8 से 9 नंबर, 7 से 8 नंबर का डिफरेंस जो है फीमेल कैंडिडेट को देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पे दोस्तों 1 से 5 की बात करें तो पिछली बार जो जनरल वाले थे और इसमें जो है यूआर यानी जनरल के जो अभ्यर्थी थे उनका 67 कट ऑफ गया था और फीमेल का जो है 57 गया था। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि पिछली बार आपने देखा था कि 80,000 लगभग सीट थी, ठीक है, 80,000 लगभग सीट थी और जो है इसका कट ऑफ इतना गया था। मगर आपने इस बार देखा है कि सीट कितनी है, 9,431 सीट है, जिसमें अगर मेल की अगर हम लोग जनरल की बात करें तो 1,000 समथिंग कुछ सीट है। इसमें जो टोटल आवेदन हुए हैं वो 1,07,264 हुए हैं और एक सीट पर 11 कैंडिडेट हैं। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे जो है इस पिछली बार 67 गया था तो आप इस बार जो है 75 प्लस मान के चलिए कि इस बार आपकी कट ऑफ पीआरटी में जाएगी। और फीमेल की बात करें तो फीमेल दोस्तों 65 आपके जो है चांस बन सकते हैं। दूसरा यहाँ पे इससे ज़्यादा भी 78 प्लस भी जा सकता है क्योंकि सीटें कम हैं। दूसरा उर्दू की बात करें तो दोस्तों पिछली बार जो है 54 गया था और इस बार जो है ये जाने वाला है उर्दू का 65 प्लस जाएगा। और जो है अगर फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 58 या 60 जाएगा। बांग्ला की बात करें तो यहाँ पे पिछली बार 62 गया था और इस बार 70 प्लस जाएगा। और फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 55 प्लस आप मान सकते हैं। तो ये मैंने पीआरटी का बता दिया है। दूसरा यहाँ पे आपका बचा 6 to 8 का। 6 to 8 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि 6 to 8 में भीड़ आपको ज़्यादा दिख रही होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 to 8 की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं साइंस और मैथ के जो कैंडिडेट हैं। साइंस और मैथ की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो आप इतना मान के चलिए कि जो भी अभ्यर्थी, जैसा कि पेपर भी आपका टफ था तो आपका जो कट ऑफ है जनरल की अगर हम लोग बात कर लें तो 70 प्लस जो है मेल की मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और अगर आप EWS हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। बिहार के जो कैंडिडेट है वो तो समझ सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट वालों आप जो है जनरल में ही काउंट होंगे तो आपका जनरल में ही होगा। तो यहाँ पे अगर आप मेल कैंडिडेट है तो 70 प्लस अगर आपका है तो आप जो है चांस आपका यहाँ पे बनेगा। और अगर फीमेल कैंडिडेट का 65 प्लस है तो आपको यहाँ पे अभी जो है डरने की ज़रूरत नहीं, आप सब उम्मीद लगा सकते हैं। तो ये था साइंस और मैथ का। दूसरा यहाँ पे अगर हम SST की बात करें तो SST की भी लगभग यही जाने वाली है, 70 या फिर 72 प्लस जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर, जितना मैं बता रही हूँ दोस्तों इससे 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। दूसरा जो है यहाँ पे SST की बात हम लोगों ने कर ली। और दूसरा जो आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, हिंदी वालों की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, आप 80 प्लस मान के चलिएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है जो कैंडिडेट हैं, जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पे सबके लगभग जो है अच्छे पेपर हुए। हिंदी का आपको पता ही है, हिंदी सबका जो है लगभग तैयारी होता है। तो यहाँ पे सबने लगभग 78 प्लस किया है, तो आप 78 प्लस 80 प्लस मान के चलिएगा इस कट ऑफ को। फीमेल की बात करें तो ये इससे नीचे आएगी, 75 प्लस आप मान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड मैंने आप सभी को बता दिया है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक चीज़ यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, ये जो नोटिस दी गई है नीचे नोट करके, इन्हीं का अर्थ जो मैंने बता ही दिया है कि उसका खाली था, कोई मतलब नहीं था। वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कट ऑफ अंक प्राप्त हुआ है परंतु उनका अनुक्रमांक सफल अभ्यर्थियों के परीक्षाफल की सूची में अंकित नहीं है, जिसका कारण यह है कि लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में, पिछली बार PPSC ट्री में आपने देखा होगा कि जब कुछ बच्चे का जो है उतना नंबर होने के बावजूद भी, कट ऑफ के अंदर होने के बाद भी उनका लिस्ट में नाम नहीं था, उनका चयन नहीं हो पाया। रीज़न उसका क्या था कि उनके जो है डेट ऑफ बर्थ कम थी। और जब 2 बच्चों का सेम आता है ना, तो उस बार ये था कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उनको वरीयता दी जाएगी। और अगर वहाँ पे भी सब कुछ सेम दिखा तो फिर उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली जिन बच्चे का नाम मान लीजिए A से स्टार्टिंग से स्टार्ट है तो वो उनको जो है वरीयता दी जाएगी।
इस बार क्या हुआ होगा कि अतुल प्रसाद जी यानी जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, इन्होंने जो बताया है मेधा सूची के लिए, तो मान लीजिए अगर दो बच्चे का सेम है तो उसमें कैसे जो है क्या किया जाएगा, तो सब्जेक्ट पहले देखा जाएगा। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट में नंबर सेम है तो उसके बाद जो आपका लैंग्वेज का पेपर है 30 क्वेश्चन का, उसमें उसको देखा जाएगा कि किस बच्चे का नंबर ज़्यादा है किसका कम है। तो मान लीजिए अगर आप ए हैं, ये बी हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों का लैंग्वेज में मान लीजिए आपका जो है 15, ए वाले का 15 है, इनका जो है 13 है, तो यहीं पे जो है इनका चयन हो जाएगा, ये बाहर हो जाएंगे। मगर मान लीजिए दोनों लोग का सेम है, 15 ए और बी का दोनों का सेम सेम है, तो इसके बाद जो है लैंग्वेज के बाद क्या होगा कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो देखा जाएगा। मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ देखा जाए तो दोनों में से अगर किसी का कम ज़्यादा है तो ज़्यादा वालों को वरीयता दी जाएगी। अगर सेम है तो फिर वहाँ पे आगे जो है अल्फ़ाबेटिकली उनका नेम देखा जाएगा कि किसका नेम है। तो मान लीजिए ए का जो नेम है वो ए का स्टार्टिंग है, तो इनको जो है वहाँ पे चयन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। जो पिछली बार था उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देख पा रहे वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कट ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त हुआ है, परंतु उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों प्रमाण पत्रों का सत्यापन डीवी में विसंगति अयोग्य पाए जाने अथवा भाषा विषय में अर्हतांक प्राप्त नहीं होने के कारण परीक्षा फल में सफल घोषित नहीं किए गए। ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनका जो अच्छा खासा नंबर लाए थे, अच्छे नंबर थे उनके, लेकिन लिस्ट में उनका नाम नहीं था। रीज़न ये था कि डीवी में यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे, जिसकी वजह से उनको बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों आपसे ये चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, इसलिए मैं आपको इसके बारे में जो चेक लिस्ट है आपको क्या क्या रेडी रखना है ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से सब कुछ मैं डिटेल में फिर से बताऊंगी। और ये चीज़ जो डीवी को लेकर के है ना, आप इसको बिल्कुल भी रेडी रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी आपसे गलती हुई ना तो फिर आप अच्छा नंबर ला के भी वहाँ से बाहर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है, जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ ना कुछ कमियाँ दिखी, इनकम्प्लीट था, उनकी वजह से अच्छे नंबर लाने के बाद भी जो है उनका सिलेक्शन लिस्ट में नेम नहीं था, यही वजह थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड मैंने सब कुछ आपको बता ही दिया, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ से रिलेटेड काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सब्जेक्ट वाइज आ रहे थे, और जो है आपके पीआरटी के हों या फिर जूनियर को हो, 9 to 10 11 to 12 के हों, सभी का मैंने यहाँ पे क्लियर बता दिया है। बाकी अब इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी दोस्तों वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि सही जानकारी सभी तक पहुंच सके। दोस्तों देखिए, जो मैंने कट ऑफ बताया है ना, ऐसा नहीं बहुत हाई की बात कर लें तो जो आपका लैंग्वेज का पेपर जो एक तरह से कहें क्वालिफाइंग मार्क्स को हटाया गया है, तो उससे तो आपका थोड़ा बहुत इफेक्ट उस पर पड़ेगा ही, क्योंकि जो बच्चे बाहर हो रहे थे अब उनको ऐड किया गया है तो वो भीड़ तो दिखेगी ना, तो वहाँ पे उनको ऐड तो किया जाएगा। तो दूसरी बात ये है कि इस वजह से जो है थोड़ा सा कट ऑफ में इधर उधर हो सकता है। एक और बात है, जो NIOS DLED और DLED रेगुलर वालों को लेकर के जो करेक्शन करवाया गया है, उसमें भी कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं दोस्तों। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर वो काम हो गया ना तो उसके बाद जो है, जैसा कि NIOS DLED वालों को इनवैलिड कर दिया गया है, तो अगर मान लीजिए वो NIOS वाले हट जाते हैं तो फिर तो आपकी कट ऑफ और नीचे आएगी। कितनी आ सकती है इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊँगी। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।